हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये देख चुके हैं और आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक देखेंगे डेरिवेटिव के अंदर, जो है डेरिवेटिव इन द फंक्शन विच इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती हैं, सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसके बाद इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, जो एक्सरसाइजेज होंगी, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म। कई बार आपके सामने ऐसा फंक्शन आ जाता है जो ना तो इम्प्लिसिट होता है ना ही एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। वो किसी नेक्स्ट या थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट रहता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अभी तक आप जितने भी फंक्शन पढ़ते हुए आए हो, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैंने यहाँ पर ये आपके सामने एक फंक्शन लिखा है ना। अब ये जो फंक्शन है इसमें y जो है वो x का फंक्शन है, तो dy बाई dx निकालना आसान है। यस, आप निकाल भी सकते हो बड़े आसानी से। dy बाई dx ऐसा निकालना आसान है, हाँ या ना? अगर आप डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो बड़े आसानी से निकाल पा रहे होगे। यस, लेकिन अगर बच्चों मैं कहूँ आपसे कि y इक्वल्स टू मेरे पास है सपोज करो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ऐसे मान लो लिखा हुआ है, और अब मैं कहूँ अब dy बाई dx निकाल कर दिखाओ, तो अब आप कहोगे कि अब ये तो x का फंक्शन ही नहीं है, y अब x का फंक्शन ही नहीं है, तो ये इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कैसे निकाल दूंगा मैं? तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक चीज और भी हो सकती है, जैसे मान लो हमारे पास x इक्वल्स टू सपोज करो गिवन है लाइक कुछ टी क्यूब प्लस 2t प्लस 5, ऐसा कुछ मान लो गिवन है। x इक्वल्स टू, अगर x इक्वल्स टू सपोज करो हमारे पास 3y क्यूब प्लस 3, ऐसा कुछ लिखा होता, तो हम यहाँ पर dx अपॉन dy बड़े आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर x t के रेस्पेक्ट में गिवन है हमें, तो हमें dx अपॉन dy निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि x y का फंक्शन तो है ही नहीं, वो तो t का फंक्शन है ना। x जो है वो t का फंक्शन है, तो dx अपॉन dt तो निकल जाएगा, बट dx अपॉन dy यहाँ से कैसे निकलेगा? तो इसी तरह से इस तरह की जब आपके सामने फंक्शन आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखो x और y यहाँ पर एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे हैं, बट वो किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू रिलेट कर रहे हैं। वो थर्ड वेरिएबल यहाँ पर क्या है? t। जैसे y भी यहाँ पर t का फंक्शन है और x भी यहाँ पर t का फंक्शन है ना। तो अगर हम dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी से dy बाई dx हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या। तो पैरामेट्रिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें दो फंक्शन एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट नहीं होते हैं, वो किसी थर्ड वेरिएबल से एक दूसरे से रिलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, वो जो थर्ड वेरिएबल होता है, जैसे इस केस में t हमारा थर्ड वेरिएबल है, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। और इसीलिए इस तरह की जो फॉर्म आपके सामने आती है उसे हम क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो बच्चों आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल्स टू a cos थीटा, एंड मान लो y इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है a sin थीटा, और आपका बच्चों टारगेट है कि आपको dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx मान लो आपको निकालना है। तो आप कहोगे कि x और y का आपस में रिलेशन ही नहीं गिवन है, तो इसमें dy बाई dx कैसे निकल कर आ जाएगा? तो आंसर है कि एक तरीका ये है कि अगर x थीटा का फंक्शन है तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा लो, y अगर थीटा का फंक्शन है तो यहां पर y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा लो, और जो आंसर आए उन्हें डिवाइड करा लो, तो आपके पास dy बाई dx का आंसर निकल जाएगा। कैसे? देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है x, अब x का मैं डेरिवेटिव करा रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में कराऊंगा? तो आंसर ये x किसका फंक्शन है? थीटा का, तो यहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में करा दो, तो क्या आएगा बोलो? a तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। cos थीटा का डेरिवेटिव कितना? माइनस का साइन थीटा, तो ये x का थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से y का देखो, y किसका फंक्शन है? थीटा का, तो आप यहां पर अपॉन में क्या लिखोगे? डी थीटा।
थीटा के रेस्पेक्ट में कराओगे। मान लो सर अगर यहाँ टी लिखा होता तो हम टी के रेस्पेक्ट में कराते, ठीक है। मान लो सर यहाँ फाई लिखा होता तो हम फाई के रेस्पेक्ट में कराते, ठीक। अच्छा, अब ए ऐसे ही ठीक है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा जो dy बाई डी थीटा है इसको हम डिवाइड करा देते हैं किससे, dx बाई डी थीटा के आंसर से। हमें कैसे पता चलेगा कि dy बाई डी थीटा को इससे डिवाइड कराना है, तो आंसर है हमारा अल्टीमेट टारगेट है dy अपॉन dx लाना। तो dy हमें ऊपर चाहिए और dx हमें नीचे चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा जो dy वाला जो आंसर होगा उसको dx वाले आंसर से क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो डिवाइड करा देते हैं, देखो क्या बनेगा, dy बाई डी थीटा क्या है हमारे पास, a cos थीटा, अच्छा अपॉन में क्या, dx अपॉन डी थीटा, ये हमारे पास क्या है, माइनस का a साइन थीटा, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या होने वाला है, अब यहां पर d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, dy बाय dx, क्या बच गया, dy बाय dx, यही तो चाहिए था। और इधर a से a कैंसिल, माइनस ऐसी, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया dy बाई dx का निकलकर। तो इस क्वेश्चन से क्या बात समझ आ रही है आपको, कि यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक x और एक y। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये किसी एक कॉमन वेरिएबल से रिलेटेड हैं एक दूसरे से। कैसे, यहां पर x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, तो जो हमारा थीटा है वही हमारा पैरामीटर है, वही इन दोनों को आपस में रिलेट कराने का काम करेगा। तो यही हमने किया, पहले x को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, dx बाई डी थीटा निकाल लिया, फिर dy बाई डी थीटा निकाल लिया, फिर dy बाई डी थीटा के आंसर को dx बाई डी थीटा के आंसर से डिवाइड करा लिया, तो क्या निकल कर आ जाएगा, dy बाई dx। तो ये स्ट्रेटजी है dy बाई dx निकालने की, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा वो मे बी हमारा जो पैरामीटर है यानी कि थीटा उसके फॉर्म में आ सकता है, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। आंसर किस फॉर्म में आएगा ये किसी भी फॉर्म में बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो dy बाई dx तभी आएगा जब आप dy वाले आंसर को dxy वाले आंसर से डिवाइड कराओगे, ठीक है। अच्छा, इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और उसके लिए मैं एक्सरसाइज 5.6 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर x जो है वो फंक्शन है t का, y फंक्शन है t का, और हमारा टारगेट है dy बाई dx निकालना। क्या निकालना चाहते हैं हम, dy अपॉन dx निकालना चाहते हैं। अब dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करें, तो आंसर है ये बच्चों एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। हमें कैसे पता चलेगा सर ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो आंसर है आपका y और x का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर y और x का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, बट ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर से एक दूसरे के साथ रिलेट किए जा सकते हैं। वो पैरामीटर का नाम क्या है बताओ इस क्वेश्चन में, t, y भी t से जुड़ा हुआ है, x भी t से जुड़ा हुआ है, तो t हमारा यहाँ पर पैरामीटर है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम क्या कह रहे हैं कि किस फॉर्म में गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो t के टर्म में ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम t के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करा देते हैं, तो कितना आंसर आएगा, देखो 2 और a तो ऐसे ही, ठीक है। ये t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2t, ठीक है। तो बेसिकली ये सॉल्व करके हमारे पास कितना बन जाएगा, बोलो कितना बनेगा, dx अपॉन dt का आंसर बताओ कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4at, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसी तरह से dy बाई dt निकाल लो, dy अपॉन dt क्या करोगे, 4 आगे आ जाएगा, a ऐसे ही, ठीक है, और t पर पावर कितनी रह जाएगी, 3। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, dy अपॉन dt का आंसर। अब क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt के आंसर को किससे डिवाइड करा देंगे, dx बाई dt के आंसर से, ठीक है। तो डिवाइड करा देते हैं, आप चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे सकते हो, और फिर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है। बट अभी फिलहाल क्योंकि अंडरस्टूड है तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, dy बाई dt को डिवाइड करा रहा हूँ किससे, dx अपॉन dt से, ठीक है। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 4at³ अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 4
a एंड t, ठीक है ये। अच्छा 4a से 4a कैंसिल, t से एक t टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर बच जाएगा। और इधर आप अगर ध्यान दोगे तो dt से dt कैंसिल हो चुका था, तो क्या बच जाएगा dy अपॉन dx ये, और ये आंसर हमारा किसके इक्वल आ गया, t स्क्वायर के इक्वल। ये बच्चों आपका आंसर बन जाएगा। ये समझ आया कैसे किया? एक बार फिर से, हमारे पास बच्चों फंक्शन क्या गिवन था, x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर, y इक्वल्स टू 8t की पावर 4। जब ऐसे दो फंक्शन आए तो आप समझ जाओ कि अगर वो सेम वेरिएबल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो समझ जाओ कि पैरामेट्रिक फॉर्म है। और उसमें पहले dx का डेरिवेटिव कराओ, y का डेरिवेटिव कराओ, फिर y वाले आंसर को x वाले आंसर से क्या कर दो, डिवाइड करा दो। तो यही हमने यहाँ पर किया है, dx अपॉन dt निकाला पहले। तो ध्यान रखना, अगर ये t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा, अगर ये t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव कराया, इसका डेरिवेटिव कराया, dy बाई dt के आंसर को dx अपॉन dt के आंसर से डिवाइड करा दिया। सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना बना, t स्क्वायर, और इधर dt से dt आपको पता ही है कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा dy अपॉन dx। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये समझ आया, हाँ या ना? आसान है बिल्कुल। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे तो और ज़्यादा बात समझ आएगी। जैसे मान लो आपके सामने बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म है तो हमारा करने का तरीका क्या है, पहले इसका डेरिवेटिव कराएंगे dx का, इसको क्या लिखेंगे dx अपॉन d थीटा। थीटा क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कराया जाएगा, क्योंकि थीटा ही इसका, x किसका फंक्शन है, थीटा का, ठीक है। अब इसके बाद a ऐसे ही, ठीक है, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा। तो ये हमारा dx अपॉन डी थीटा निकल के तैयार हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dy बाई डी थीटा निकालोगे तो देखो क्या बनेगा, b ऐसे ही, ठीक है, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना, माइनस का साइन थीटा, ये बन जाएगा। आसान है बिल्कुल। अब आप dy बाई डी थीटा निकाल चुके, dx बाई डी थीटा निकाल चुके। अब dy बाई डी थीटा के आंसर को डिवाइड करा देंगे किससे, dx अपॉन डी थीटा के आंसर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम dy अपॉन dx निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा का आंसर कितना है, माइनस का b साइन थीटा और अपॉन में माइनस का a साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा b अपॉन a। और इधर आप देखोगे तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो चुका होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, dy अपॉन dx। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान सा आंसर है, हाँ या ना? कैसे किया, एक बार फिर से, हमारे पास x और y दो फंक्शन गिवन है, दोनों ही थीटा के फंक्शन हैं। तो हमने पहले x को थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा लिया, फिर y को थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा लिया, फिर dy बाई डी थीटा के आंसर को dx बाई डी थीटा के आंसर से डिवाइड करा दिया, जिससे कि हमारे पास क्या निकल कर आ जाए, dy बाई dx। इधर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, b बाई a, ठीक है। ये समझ आया, ये आसान क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों अगर हम आ जाए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो आप ध्यान से देखोगे तो x इक्वल्स टू साइन टी गिवन है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो dx अपॉन डी टी निकालोगे। ऑफ कोर्स अब तो आपको समझ आ रहा होगा, पहले t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कराओ। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव कितना होता है, cos t। अच्छा इधर डेरिवेटिव कराओ, तो यहाँ पर dy अपॉन डी टी लिखोगे, तो cos 2t का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो? तो आंसर है cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन 2t, और 2t का फिर से होगा तो 2 आगे आ जाएगा, ये बनेगा आंसर, माइनस का 2 साइन 2t। ये cos 2t का डेरिवेटिव होता है और ये आपको निकालना आता है, बहुत ही बेसिक सा डेरिवेटिव है। अच्छा अब आप dy बाई डी टी निकाल चुके, बट हमारा टारगेट तो dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई डी टी के आंसर को हम डिवाइड करा देंगे किससे, dx बाई डी टी के आंसर से, जिससे कि dy बाई dx निकल कर आ जाए। तो dy बाई डी टी का आंसर है कितना, माइनस का 2 साइन 2t, ठीक है, और अपॉन में dx बाई डी टी का आंसर हमारे पास कितना है, cos t।
ठीक है, हमने वैल्यू पुट करी है, अभी तक और कुछ नहीं किया है। अब dt से dt कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, आप ध्यान से देखो, dy अपॉन dx बच जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है। साइन 2t का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना, 2 sin t cos t, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़कर आए हैं पहले से। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin t cos t, ठीक है। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या, cos t, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब cos t से बच्चों cos t कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का कितना, 2 2 जा 4 और साथ में क्या, sin t, ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि एक इसको करना बहुत ही आसान है। कैसे किया सर, बिल्कुल आसान से किया। देखो सबसे पहले x इक्वल्स टू साइन टी, वाई इक्वल्स टू कॉस 2t दिया हुआ है, तो आप 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ये तो आपको समझ में आ गया कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करा लो, जिसका वो फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में। अगर ये t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में करा लो, थीटा का होता तो थीटा के रेस्पेक्ट में करा देते, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। तो dx अपॉन dt निकाल लो, dy अपॉन dt निकाल लो। इनमें जनरली जो आपको डेरिवेटिव निकालने को दिए होते हैं और छोटे छोटे से डेरिवेटिव दिए होते हैं, ठीक है। तो ये आप निकाल लोगे। अब इनको निकालने के बाद dy अपॉन dt का जो आंसर है उसको dx अपॉन dt के आंसर से डिवाइड करा दो। इधर dt से dt कटेगा तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx। यहाँ पर हालांकि आपका आंसर ये बन गया, लेकिन आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। जैसे साइन 2t को आप लिख सकते हो 2 sin t cos t, ठीक है। तो यहाँ पर cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 4 sin t। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये समझ आया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया थर्ड। इसके बाद फोर्थ पर आ जाइए। तो x इक्वल्स टू 4t, y इक्वल्स टू 4 अपॉन t, ऐसा क्वेश्चन आया। कैसे करेंगे, सबसे पहले dx अपॉन dt लिखेंगे, ठीक है, dx अपॉन dt लिख लेंगे और फिर इसको डेरिवेटिव कराओगे t के रेस्पेक्ट में तो 4 आ जाएगा, t का तो 1 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 4। अच्छा इधर भी कराओ, y का कराओ t के रेस्पेक्ट में, तो 4 तो ऐसे ठीक है, 1 अपॉन t का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव निकल कर आएगा, हाँ या ना। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो आपको करना आता ही है, ठीक है। अच्छा ये आप जब निकाल लेते हो तो फिर इसके बाद dy अपॉन dt को किससे डिवाइड कराओगे, dx अपॉन dt से, ठीक है। अब dy अपॉन dt का आपका आंसर कितना है, माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, और dx अपॉन dt का आंसर हमारे पास कितना है 4, ये है, ठीक है। इधर dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा बच्चों dy अपॉन dx, क्या बच जाएगा, dy अपॉन dx बच जाएगा, और इधर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा आंसर बच जाएगा। ये हमारा dy बाई dx का आंसर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। कैसे किया सर, बिल्कुल आसान है ये तो करना। देखो 4t का डेरिवेटिव तो आप जानते ही हो, 4t का डेरिवेटिव क्या आएगा 4, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है। अच्छा अब यहाँ पर t का यहाँ पर करा रहे हो तो 4 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 4 का तो 4 होगा। अब वो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4t की पावर -1, ऐसे तो लिखोगे, 1 अपॉन टी लिखा है तो इसे t की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका जब डेरिवेटिव कराओगे तो -1 आगे आ जाएगा और t पर पावर -2 हो जाएगी, तो आप नीचे ले जाकर लिखोगे तो क्या बन जाएगा उसे, t की पावर +2। तो या हम सिंपली याद रख सकते हैं 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया। dy बाई dt पता है, dx बाई dt पता है, dy बाई dt के आंसर को dx बाई dt के आंसर से डिवाइड करा देंगे। इसको डिवाइड कराने पर हमें किसका आंसर मिल जाएगा, dy बाई dx का आंसर। कैसे, 4 से 4 कैंसिल, -1 अपॉन टी स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। आसान है, हाँ या ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। इसी एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को देखोगे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। तो ये अगेन हमें एक पैरामेट्रिक फॉर्म है गिवन है। क्यों सर पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों कह रहे हो इसको,
क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन किसी एक थर्ड वेरिएबल से या मैं कहूँ एक पैरामीटर से एक दूसरे से रिलेट किए जा सकते हैं। तो उनको रिलेट करने के लिए सबसे पहले हम dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो, तो आंसर है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस 2 थीटा का कितना आएगा, तो कॉस 2 थीटा का माइनस का साइन थीटा आएगा, साइन 2 थीटा आएगा, तो वो माइनस इसे प्लस बना देगा और 2 साइन 2 थीटा बचेगा, ठीक है। कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 2 साइन 2 थीटा, तो उस माइनस ने इस बाहर वाले माइनस को प्लस बना दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी सी प्लस माइनस हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ पर कराओ डेरिवेटिव dy अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो dy अपॉन डी थीटा निकालोगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना, कॉस थीटा, अच्छा माइनस ऐसी, ठीक है। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव बताओ कितना आता है, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2 तो आगे आ जाएगा और कॉस 2 थीटा ये बनता होगा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा हुआ होगा तो 2 आया होगा, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव का आंसर बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमें पता है कि हम dy बाई डी थीटा के आंसर को डिवाइड कराएंगे किससे, dx बाई डी थीटा के आंसर से, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा का आंसर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा ये है, और अपॉन में यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है, 2 साइन 2 थीटा है हमारे पास, 2 साइन 2 थीटा, और माइनस का हमारे पास क्या चल रहा है, साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर बन रहा है। तो माइनस साइन थीटा मैंने यहाँ लिख लिया और 2 साइन 2 थीटा यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, और इधर क्या चल रहा है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 साइन 2 थीटा माइनस में क्या, साइन थीटा। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 5। कैसे किया, एक बार फिर से, x हमारा थीटा का फंक्शन है, तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराएंगे तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा। cos 2 थीटा का माइनस का 2 साइन 2 थीटा होता है डेरिवेटिव, तो वो माइनस ने इसको प्लस बना दिया और साथ में 2 साइन 2 थीटा चल रहा है। इसी तरह से y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराओगे तो साइन थीटा का cos थीटा आ जाएगा, माइनस ऐसे ही, ठीक है। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब dy बाई डी थीटा के आंसर को डिवाइड कराओगे, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, dy अपॉन डी एक्स बच जाएगा, और इधर ये जो आंसर चल रहा है इसको इस आंसर से डिवाइड कर दिया। ये मैंने पहले लिख दिया है प्लस का, और ये माइनस का ये बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। इसमें x अगेन थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं dx अपॉन डी थीटा, ए ऐसे ही, ठीक है। थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। अच्छा, साइन थीटा का कितना, कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। थीटा का 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस थीटा। अच्छा, ऐसे इसका निकालो, dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए ऐसे, ठीक है। 1 ऐसे, 1 का तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, और कॉस थीटा का कितना, माइनस का साइन थीटा। ये क्या कर दिया, एक बार फिर से देखो, dy अपॉन डी थीटा निकाल रहे हो, ए तो कांस्टेंट है उसे ऐसे लिखा रहने दोगे, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, और कॉस थीटा का क्या, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इधर थीटा का 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी थीटा के आंसर को डिवाइड कराते हैं किससे, dx बाई डी थीटा के आंसर से, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या है, माइनस का a साइन थीटा, और अपॉन में dx बाई डी थीटा हमारे पास क्या है, a एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से गिवन है हमें, वो हमने वैल्यू लिख ली यहाँ पर, और इसकी वैल्यू लिख ली dx बाई डी थीटा की। अब डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, dy अपॉन डी एक्स।
अब इसके बाद देखोगे बच्चों तो a से a कैंसिल, और इधर माइनस का साइन थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ चुका। लेकिन अगर आप चाहो तो इस आंसर को और आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। अगर नहीं लिखा सर तो क्या एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे? तो आंसर है नो, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप चाहो तो इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। मान लो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हो गया कि मैं इस 1 को यहाँ से कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं कॉस थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दूंगा और साइन थीटा का भी हाफ एंगल के फॉर्मूले लगा दूंगा। तो माइनस तो ऐसे ही लिखा, साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, अच्छा 1 ऐसे ही ठीक है, माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा निकल के। अब क्या करोगे इसके बाद देखो ध्यान दो, माइनस ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है, साइन थीटा बाय 2 भी ऐसे ही ठीक है, कॉस थीटा बाय 2 भी ऐसे ही ठीक है। अपॉन में जब आप इसको ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये चल रहा होगा। ये क्या कर दिया सर? देखो ये माइनस मैंने ऐसे ही लिखा, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, साइन 2 थीटा वाले जो फॉर्मूले हुआ करते थे उसी से बनता है ये हाफ एंगल का फॉर्मूला। और ऐसे ही कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये ही क्यों लगाया? क्योंकि इससे ये 1 कैंसिल हो जाए इसलिए लगाया है। ठीक है, अब ये 1 से 1 कैंसिल, जब ये सब कैंसिल हो गया तो अब ये 2 बचा, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल। अच्छा 1 साइन थीटा बाय 2 से 1 साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारा, एक तो माइनस बचा, ठीक, और कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 बच गया, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो कॉट थीटा बाय 2। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। कैसे किया एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले x और y दोनों फंक्शन हमें गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है, दोनों ही थीटा से कनेक्टेड है। ठीक है, अब x को थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराया, a ऐसी ठीक है क्योंकि वो कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, साइन थीटा का कॉस थीटा, a ऐसे ही ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ये ठीक है, अब डी वाई बाई डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा के नीचे लिख लिया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा इधर वाले जो आंसर थे वो हमने एज इट इज लिख लिए, a से a कट गया, ये हमारा आंसर बच गया। यहाँ पर आकर हम अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करके दिखाओ कि ये इक्वल्स टू ये होता है, तो फिर हम फर्दर अपने क्वेश्चन को आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो साइन थीटा है इसको लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब नीचे 1 माइनस कॉस थीटा था, तो हमने कॉस थीटा का ऐसा हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया कि सच दैट ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। तो कॉस थीटा का वो एंगल का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इससे क्या होगा, जब ये माइनस ओपन होगा तो फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2। अब इस 2 से फिर ये ऊपर वाला 2 कैंसिल हुआ, 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया नीचे का, तो माइनस ऐसे ही ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन में 1 साइन थीटा बाई 2 बचा है, तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक आसान वाला क्वेश्चन है। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बड़े आसानी से पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन बना पाओगे आप।